भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से अन्नू शुक्ला। आज मेरा विषय है गणित। उसमें कक्षा 9th के लिए प्रकरण है हमारे पास त्रिभुज, जिसकी प्रश्नावली 7.2 आज मैं आपको कराऊंगा। इसमें सबसे पहले आती है एक प्रमेय जो कि दे रखी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि अगर जो कोई समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है उसकी दो भुजाएं जो बराबर होती हैं, उनके सम्मुख कोण जो होते हैं वे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। मैंने मान लिया ए बी जो है बराबर है कितने के, ए सी के। दो भुजाएं बराबर हैं, ये हमें दे रखी है। हमें सिद्ध करना है कि इनके सामने का जो कोण है और इसके सामने का जो कोण है ये आपस में क्या है, बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। सबसे पहला पॉइंट आता है ज्ञात है। ज्ञात में वो लिखते हैं जो उसने दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी जो भुजा है वो बराबर है ए सी के। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी ए बी भुजा जो है ए सी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है रचना, जो हम अपनी तरफ से इसमें करेंगे, जो प्रूफ करने के लिए हमें जरूरत है। एंगल ए का समद्विभाजक करेंगे। एंगल ए का समद्विभाजक करेंगे जो सामने भुजा बी सी पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करेगा। किस पर प्रतिच्छेद करेगा, बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है। अगर जो ये समद्विभाजक है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने क्या करा है, एंगल ए का समद्विभाजक ए एम खींचा। हमने एंगल ए का क्या करा है, समद्विभाजक खींच लिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि भुजा ए बी के सामने का एंगल और भुजा ए सी के सामने का एंगल आपस में क्या है, बराबर है। यानी एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि एंगल जो बी है वो बराबर है एंगल सी के। ये हमें सिद्ध करना है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। अगला पॉइंट आता है उत्पत्ति। अगला पॉइंट आएगा उपपत्ति। थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूं। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। ये हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा था, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर थी। हमने इसका जो है समद्विभाजक करा, दो ट्राइंगल बन गए हमारे पास, दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज बना है हमारे पास ए बी एम और एक बना है ए सी एम, दो बने हैं। इन दोनों को लेके चल रहे हैं। त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज ए सी एम में, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेके चल रहे हैं। क्या क्या बराबर था हमारे पास, ए बी जो भुजा है वो ए सी के बराबर है। ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो ए बी जो है बराबर है ए सी के। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं जो हमें दे रखा है, ज्ञात है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है।
उसके बाद ये एंगल आपस में बराबर हैं क्योंकि हमने एंगल ए का समद्विभाजक AM खींचा है। तो एंगल जो है हमारे पास BAM तथा CAM ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो एंगल BAM बराबर है एंगल CAM, ये दोनों हमारे पास आपस में क्या है, बराबर है। ये हमने रचना की थी, तो यहाँ लिखेंगे रचना। फिर इसके बाद अगर जो देखते हैं तो AM जो है इस ट्राइंगल में भी है और AM इस ट्राइंगल में भी है, दोनों में है हमारे पास, यानी कॉमन है। तो AM बराबर है AM के, तो इसे लिखेंगे या तो कॉमन या फिर उभयनिष्ठ। तो हमारे पास तीन कंडीशन आ गई हैं। एक भुजा यानी AB बराबर है AC के, एक एंगल यानी कि एंगल BAM और एंगल CAM दोनों आपस में बराबर हैं, जो कि हमने समद्विभाजक से खींचा था। उसके बाद AM बराबर है AM के, यानी ये भुजा जो है हमारे पास इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, जो कि उभयनिष्ठ है। तो भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड से, त्रिभुज ABM सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACM के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। अगर जो सर्वांगसम होंगे तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वे भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, एंगल B जो है एंगल C के बराबर होगा, यानी ये एंगल जो है हमारे पास और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल B बराबर है एंगल C के, एंगल B बराबर है एंगल C के। इस पे लिखेंगे CPCT। CPCT का मतलब है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी कि अगर जो समरूप त्रिभुज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके जो पार्ट होंगे वे भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब हम CPCT का यूज करके हम लिख सकते हैं कि एंगल जो B है एंगल C के बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इसके बाद अगली पर में आती है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर एक त्रिभुज दे रखा है हमारे पास, उसके बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास इसी तरीके से, उसके एंगल हमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है कि इसकी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसने कहा है सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, यानी एक त्रिभुज दे रखा है उसके बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी भुजाएं बराबर सिद्ध करना है, उसका कन्वर्जन है, रिवर्स है हमारे पास। एक त्रिभुज बनाएंगे, ABC है हमारे पास। यहाँ एक त्रिभुज दे रखा था, पिछले वाले में दे रखा था एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर थी। इसमें हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, केवल लेके चलेंगे। तो सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है, ABC। उसके बाद रचना करेंगे। अगर जो यहाँ पे भी मैं एंगल A का
समद्विभाजक कर देता हूं, जो भुजा BC पर M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर जो समद्विभाजक करेंगे तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल A का समद्विभाजक AM ये हमने खींच लिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज के बराबर कोणों की, यानी कि ये जो कोण हैं हमारे पास ये बराबर थे, उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एक त्रिभुज में यहाँ पे लिख लेंगे एंगल B जो है एंगल C के बराबर, ये भी हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है कि जो भुजाएं हैं हमारे पास वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यानी AB जो है बराबर है AC के, ये हमें दे रखा था B और C बराबर हैं, तो C के सामने और B के सामने वाली भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। फिर आएगा उपपत्ति। अब हम इसे सिद्ध करके चलेंगे। एक त्रिभुज था ABC जिसका हमने समद्विभाजक खींचा है। समद्विभाजक खींचते साथ ही ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो त्रिभुज बन गए हमारे पास। तो एक त्रिभुज बन रहा है ABM, त्रिभुज ABM। दूसरा लेके चल रहे हैं त्रिभुज ABM लिया है, अब लेंगे ACM, त्रिभुज ACM। इन दोनों त्रिभुजों को लेके चल रहे हैं। क्या क्या पार्ट हैं हमारे पास, एंगल जो B है वो एंगल C के बराबर है, एंगल B C के बराबर है। ये हमने समद्विभाजक खींच रखा है, यानी ये दोनों एंगल B आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल B एंगल C के बराबर है, एंगल B एंगल C के बराबर है। ये हमें दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। AM समद्विभाजक है और जो दोनों में कॉमन है हमारे पास, AM बराबर है कितने के, AM के। इसे लिखेंगे उभयनिष्ठ, यानी कॉमन वर्ड का यूज करेंगे, उभयनिष्ठ लिख दें या कॉमन। ये समद्विभाजक है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो एंगल BAM और एंगल CAM, एंगल BAM और एंगल CAM, ये क्या है, समद्विभाजक जो हमने रचना की थी। तो यहां लिखेंगे रचना, यहां लिखेंगे रचना। तो एंगल BC के बराबर है, ABM AM के बराबर है जो कि उभयनिष्ठ है, और एंगल BAM एंगल CAM के बराबर है जो कि रचना से हमारे पास आया था। तो ये एंगल है, ये भुजा है और ये एंगल है हमारे पास, यानी दो एंगल और एक भुजा बराबर है। तो AS से एंगल साइड से त्रिभुज ABM सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACM। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर जो सर्वांगसम होंगे तो इनके जो पार्ट हैं वे भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि AB जो भुजा है वो AC के बराबर है। तो भुजा AC बराबर है, AB बराबर है AC के। यहाँ लिखेंगे CPCT से कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम CPCT का प्रयोग करते हैं। यही हमें सिद्ध करना था। ये दो थ्योरम हैं जो मैंने आपको करा दी है। अब आगे आती है प्रश्नावली, यानी एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसका पहला सवाल देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB जो है AC के बराबर है। समद्विबाहु है यानी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, जो कि इसने दे रखी हैं। कौन सी बराबर हैं? AB बराबर है AC के। एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी एंगल जो B दे रखा है और एंगल C जो दे रखा है उसके समद्विभाजक, जो उसे दो पार्ट में बराबर डिवाइड करेंगे, वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए लिखा है। दर्शाइए कि OB बराबर, पहले पार्ट में प्रूव करना है OB बराबर OC के, दूसरे पार्ट में प्रूव करना है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है हमारे पास, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं हमारे पास। सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये A, ये B, ये C, जिसमें AB AC के बराबर है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC के उसने हमें दे रखा है, AB बराबर AC के। मगर वो कह रहा है एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि अगर जो एंगल B का समद्विभाजक करते हैं और एंगल C का समद्विभाजक करते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं हमारे पास, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब वो कह रहा है सिद्ध करने के लिए दे रखा है OB बराबर OC। हमें सिद्ध करने के लिए दे रखा है OB बराबर OC। ये हमारे पास पहला पार्ट है, OB बराबर OC। और दे रखा है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। A को समद्विभाजित करता है। ये हमें दो पॉइंट सिद्ध करने हैं। इसने कहा था एंगल B का समद्विभाजक करा है, तो एंगल B जो है हमारे पास, यानी कि ABC और एंगल ACB, दोनों एंगल हमारे पास दे रखे हैं। इसने कहा है कि दो भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि AB जो है बराबर है AC के, AB जो है बराबर है AC के। तो इसका मतलब यह है कि एंगल जो B होगा और एंगल जो C होगा वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एंगल जो B है हमारे पास वो बराबर होगा एंगल C के। अभी प्रूफ करा था पर में, जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। B को अगर जो कंप्लीट लिखते हैं तो एंगल ABC, और C को कंप्लीट लिखेंगे तो एंगल ACB बनेगा हमारे पास। तो एंगल ABC एंगल ACB ये आ गया हमारे पास। ये पूरे के पूरे एंगल आ गए। मगर वो कह रहा है कि इनके समद्विभाजक करे जा रहे हैं। समद्विभाजक यानी कि समान दो भागों में बांटना। अगर जो मैं इसे दो से भाग कर देता हूं तो एंगल ABC दो से डिवाइड करेंगे, एंगल ACB को 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट अगर जो हम लेके चलते हैं पहले पार्ट के लिए, तो एंगल क्या बनेगा? OBC, और ये वाला पार्ट अगर जो लेके चलते हैं तो एंगल OCB। तो एंगल क्या आएगा? OBC एंगल OCB, दोनों बराबर आ जाएंगे। और दो कोण अगर जो बराबर होते हैं तो उनकी दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी।
क्योंकि ये दोनों हैं तो इसलिए OB बराबर होगा OC के। यही हमें पहले पार्ट में प्रूव करना था। सेकंड पार्ट वो कह रहा है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO इसका मतलब यह है कि एंगल A से O को मिलाएंगे। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो AO रेखा है हमारे पास वो इस एंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं। एक इस त्रिभुज को ले रहे हैं, एक इस त्रिभुज के ले रहे हैं हमारे पास। अगर जो हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं तो AO रेखा उभयनिष्ठ है जो दोनों में आ रही है। OB OC के बराबर है जो हम सिद्ध कर चुके हैं। और ये जो एंगल है हमारे पास और ये जो एंगल है ये समद्विभाजक है, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में दोनों त्रिभुजों को लेकर चल रहे हैं। तो भुजा हमारे पास क्या है, OB बराबर है हमारे पास OC के, जो पहले पार्ट में हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यहां लिख देंगे सिद्ध किया है। OA उभयनिष्ठ है, OA बराबर है OA के जो कि उभयनिष्ठ है। OA उभयनिष्ठ है हमारे पास, यानी कॉमन है हमारे पास। और एंगल ABO और एंगल ACO ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि एंगल जो ABC और एंगल ACB आपस में बराबर हमें दे रखा था। और हमने इसने ये कहा था कि OB जो रेखा है और OC जो रेखा है वो इन दोनों कोणों के समद्विभाजक हैं। तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल जो है हमारे पास ABO बराबर है एंगल ACO, क्योंकि समद्विभाजक है हमारे पास। क्योंकि एंगल जो है, या ऐसे भी लिख सकते हैं समद्विभाजक। तो OB OC के बराबर है, OA उभयनिष्ठ है और ये समद्विभाजक से आपस में इक्वल है हमारे पास। तो एंगल जो है ABO एंगल ACO आपस में बराबर हैं। तो भुजा और ये क्या है हमारे पास, एंगल है हमारे पास। तो ये क्या आएगा हमारे पास, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOC के। तो इसका मतलब यह है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये दोनों आपस में एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल BAO या OAB एंगल OAB बराबर है एंगल OCA के। ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब यह है कि AO कोण A का समद्विभाजक AO जो रेखा है A का क्या है, समद्विभाजक है। यही हमें सिद्ध करना था। अब आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, यानी समान दो भागों में बांट रहा है और 90 डिग्री पे है। दर्शाइए कि
त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी के। त्रिभुज दे रखा है हमारे पास, आकृति दी हुई है बुक के अंदर। तो त्रिभुज ए बी सी। सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी ये हमें दे रखा है और एक लंब समद्विभाजक दे रखा है ए डी। एक त्रिभुज दिया हुआ है हमारे पास जिसमें ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो इसका मतलब यह है कि ए डी जो भुजा है वो बी सी को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी और कितने एंगल पे काटेगी? 90 डिग्री के कोण पे काटेगी। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ए बी बराबर ए सी के है। ए डी जो भुजा है वो लंब दे रखी है किस पे? बी सी पे। ये तो हमें दे रखा है, ये हमें दिया हुआ है हमारे पास। सिद्ध करने के लिए क्या दे रखा है हमारे पास? वो कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर कितना करना है? ए सी के प्रूफ करना है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। दो त्रिभुज हैं, दोनों को लेके चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी और ए सी डी में, दोनों को लेके चल रहे हैं। हमें पता है कि ए डी जो रेखा है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, बी डी सी डी के बराबर है, ये हमें दे रखा है समद्विभाजक। और एंगल जो ये हमारे पास दे रखा है ए डी बी और एंगल ए डी सी, दोनों हमारे पास क्या है? 90 डिग्री है हमारे पास। तो ये लेके चल रहे हैं ए बी डी, यानी पहले वाले में बी डी बराबर जो है ए सी डी की सी डी के बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि ए डी जो है, ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है। अब एंगल जो है हमारे पास ए डी बी, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी सी, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। और भुजा ए डी उभयनिष्ठ है, तो ए डी बराबर है हमारे पास ए डी के, ये क्या है हमारे पास? उभयनिष्ठ है। तो बी डी बराबर आ गई सी डी के, और एंगल जो ए डी बी है और एंगल ए डी सी है दोनों आपस में बराबर हैं, 90 हैं। और ए डी जो भुजा है वो हमारे पास उभयनिष्ठ है। तो भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अगर जो सर्वांगसम होंगे तो CP/CT से इनके पार्ट भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हमें सिद्ध करना था कि AB जो है AC के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं? सर्वांगसम। तो इसका मतलब यह है कि AB जो भुजा है वो AC के बराबर है। तो AB बराबर है AC के, यहाँ लिखेंगे CP/CT। CP/CT यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी कि अगर जो दो त्रिभुज
सर्वांग सम है तो उनके पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ए बी बराबर आ जाएगा ए सी के। ठीक है, यहाँ तक यही हमें सिद्ध करना था। या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इसने दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु है तो इसका मतलब दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रम से शीर्ष लंब डाले जा रहे हैं, BE और CF खींचे गए। आकृति दे रखी है, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक आकृति दे रखी है, त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB जो है AC के बराबर उसने दे रखा है, AB बराबर AC के। अब शीर्ष लंब खींचे जा रहे हैं B से AC पर, एक शीर्ष लंब खींचा जा रहा है और C से एक शीर्ष लंब खींचा गया है। इसको इसने दे रखा है E और ये क्या है हमारे पास F। ये हमारे पास क्या है, शीर्ष लंब है, 90 डिग्री है हमारे पास, यानी कि BE लंब है AC पर तथा दूसरा दे रखा है CF लंब है AB पर। यह हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, ये शीर्ष लंब आपस में बराबर हैं, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि BE जो है बराबर है कितने के, CF के। ये हमें सिद्ध करना है। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे। एक ये ऊपर वाला A B C, ये क्या है E और ये क्या है F। एक तो इस त्रिभुज को लेके चल रहे हैं और एक इस त्रिभुज को लेके चल रहे हैं, मतलब A B E और A C F इन दोनों को लेके चल रहे हैं। इसमें हमारे पास एंगल जो A है वो दोनों में आ रहा है। ये एंगल जो है हमारे पास A वो त्रिभुज A B E और त्रिभुज A C F दोनों में है, यानी कॉमन है। और एंगल जो E है और एंगल जो F है वो आपस में बराबर है और प्रत्येक जो है कितने के बराबर है, 90 डिग्री, एंगल 90 है हमारे पास। और त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, यानी AB AC के बराबर है। ये हमें दे रखा है। तो त्रिभुज लेके चल रहे हैं ABE, यानी ABE। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, इन दोनों को लेके चल रहे हैं हमारे पास। एंगल A दोनों में है, तो एंगल A बराबर है एंगल A के, तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ।
कॉमन। इस वाले ट्राइंगल में एंगल ई और इधर वाले ट्राइंगल में, इधर वाले में एंगल एफ, प्रत्येक कितना है 90। तो एंगल जो ई है, ई मतलब एंगल ए ई बी या एंगल बी ई ए, एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी, ए ई बी और एंगल ए एफ सी प्रत्येक हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, समकोण है। और इसने दे रखा है, ए बी बराबर ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, ये हमें दे रखा है। तो ये एंगल इसके बराबर है, ए ओबेनिस्ट है और भुजा है हमारे पास। तो एंगल साइड यानी ए एस से त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यह है कि बी ई बराबर है सी एफ के, जो हमें प्रूफ करना था। यहाँ लिखेंगे सी पी सी टी से। ये दोनों शीर्ष लंब आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद।